नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संदीप शर्मा नर्सिंग टैक में। और इससे पहले की क्लास में हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर उसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर हमने कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आने वाले जो भी सिस्टम थे उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ब्लड को पढ़ा था, लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ा था एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम उसी के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर ही इंटरनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है? दिस इज कैरिड आउट थ्रू ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि इंटरनल जो कम्युनिकेशन है हमारा बॉडी का, वो दो सिस्टमों से होता है। पहला है नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? इट इज ए रैपिड कम्युनिकेशन, यानी कि एक फास्ट कम्युनिकेशन है बॉडी का। एंड नर्वस सिस्टम दो सिस्टमों से मिलकर बना है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में सीएनएस एंड इसको पीएनएस बोलते हैं। तो सीएनएस के अंदर क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। सीएनएस के अंदर पहला आता है ब्रेन एंड सेकंड आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द स्कल टू लंबर रीजन, यानी कि हमारे स्कल से निकलकर हमारे लंबर रीजन तक रहती है। एंड पेरिफेरल में हम देखते हैं इट इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, यानी कि नर्व फाइबर का एक नेटवर्क है जिसमें टू टाइप्स की नर्व होती हैं। एक होती है सेंसरी, जिसको एफरेंट बोलते हैं, एंड सेकंड होती है मोटर, जिसको एफरेंट बोलते हैं। सेंसरी नर्व क्या होती हैं? सेंसरी नर्व फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन ट्रांसमिट सिग्नल, यानी कि ये इफेक्टेड ऑर्गन या बॉडी से ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती हैं, जिसको हम सेंसरी नर्व बोलते हैं। एंड मोटर नर्व ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टेड ऑर्गन सच एज मसल एंड ग्लैंड, यानी ये मोटर नर्व वो होती है जो कि हमारे ब्रेन से हमारे अफेक्टेड ऑर्गन तक हमारे सिग्नल्स को पहुंचाती है। इसी में देखते हैं कॉमन सेंस आर पेन, टच, हीट एंड कोल्ड अराइज फॉलोइंग स्टिमुलेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंसर रिसेप्टर्स फाउंड थ्रू आउट द स्किन, यानी कि हमारे स्किन पे जो हमको महसूस होता है लाइक पेन, टच, गरम, ठंडा, वो हमारे स्किन पे सेंसरी रिसेप्टर्स के उपस्थिति स्टिमुलेशन के कारण होता है। एंड सेकंड है डिफरेंट रिसेप्टर्स इन मसल्स एंड जॉइंट, द चेंजेस इन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी, मेंटेनिंग पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस, यानी कि हमारी बॉडी में हमारे मसल्स में काफी तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बॉडी मेंटेनेंस एंड पोस्चर में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं अदर रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड बाय स्टिमुलाई इन इंटरनल ऑर्गन एंड कंट्रोल वाइटल बॉडी फंक्शन लाइक हार्ट रेट, बीपी एंड रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी भी स्टिमुलाई द्वारा वो एक्टिवेट होते हैं, लाइक जो कंट्रोल करते हैं वो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। नर्वस सिस्टम के बाद सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ डिस्क्रीट ग्लैंड्स सिचुएशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो बॉडी के अलग अलग भागों में प्रेजेंट होती हैं। द सिंथेसिस एंड सीक्रेट हार्मोन्स, यानी कि वो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, सिंथेसिस करती हैं और हार्मोन्स के द्वारा ही अपने इंटरनली बॉडी ऑर्गन से रिलेशन रखती हैं, कम्युनिकेशन होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स स्लोअर एंड प्रिसीज कंट्रोल ऑफ बॉडी फंक्शन देन नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम से
हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम का रिलेशन कम्युनिकेशन है वो काफ़ी स्लोअर है लेकिन अच्छा है, जिसमें हमने देखा था नर्वस सिस्टम काफ़ी रैपिड कम्युनिकेशन रखते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन के बाद कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा बॉडी का जो कम्युनिकेशन वो बाहरी वातावरण से किस तरीके से होता है वो देखते हैं। स्पेशल सेंसेस, these senses arise following stimulation of specialized sensory receptors located in sensory organ and or tissue in the head। यानी कि जो हमारे स्पेशल सेंसेस हैं, स्पेशल सेंस हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर के थ्रू हमारे बॉडी के सेंसरी ऑर्गन या टिश्यू के हेड पे होते हैं, मतलब ऊपरी सतह पे होते हैं। तो स्पेशल सेंस एंड रिलेटेड ऑर्गन, यानी कि जो स्पेशल सेंस हैं और उनसे संबंधित उनके ऑर्गन। तो पहला है साइट, यानी कि देखना, देखने के लिए आइज। सेकंड है हियरिंग, कान, ईयर्स। एंड थर्ड है बैलेंस। ईयर्स हमारे सुनने के साथ साथ बॉडी बैलेंस में भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। एंड फोर्थ है टेस्ट, टेस्ट यानी कि टंग। जब हम जीभ पे कोई भी चीज़ लेते हैं तो चखते हैं, उससे हमें टेस्ट मालूम पड़ता है। एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में पहला सेंस, स्पेशल सेंस के बाद सेकंड है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? साउंड इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन लैरिंग्स एज ए रिजल्ट ऑफ बाउलिंग थ्रू द बिटवीन वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। साउंड का मतलब वो कि हमारी वोकल कॉर्ड से जो एक्सपायरेशन की ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेना, एक्सपायरेशन मतलब बाहर निकालना। तो एक्सपायरेशन के दौरान जो एयर हमारी वोकल कॉर्ड के थ्रू निकलती है वो एक साउंड प्रोड्यूस्ड करती है, जिससे जो कि एक कम्युनिकेशन का साधन रहता है। थर्ड है इसमें नॉन वर्बल। पोस्चर एंड मूवमेंट आर ऑफन एसोसिएटेड with non-verbal communication, example facial expression and nodding head। यानी कि नॉन वर्बल का मतलब ये है कि बिना बोले बॉडी पोस्चर के थ्रू, यानी बॉडी मूवमेंट के थ्रू अपनी बात को बोलना। लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, जब हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन अलग होते हैं, जब हमें किसी की बात अच्छी लगती है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन अलग होते हैं। एंड नोडिंग हेड, यानी कि सर को हिला के अपनी बात का इशारा करना है। तो आज हमने कम्युनिकेशन में ये देखा। कम्युनिकेशन में हमारा सबसे पहला अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हमने ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ा। सेकेंड इंटरनल कम्युनिकेशन में मेन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अभी बेसिकली ये कि अभी जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको आप लोगों को बताई है। इनके स्पेशली नर्वस सिस्टम का एक चैप्टर है पूरा, एंडोक्राइन सिस्टम का एक चैप्टर है पूरा, लिम्फेटिक सिस्टम का एक चैप्टर है पूरा। तो जब ये चैप्टर आएंगे तब उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इंटरनल कम्युनिकेशन के बाद कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ मैंने देखा। तो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। तो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी क्लास और भी लोगों तक पहुंच सके एंड मेरी आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।